स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? ओके ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग नया टॉपिक पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स के टाइप्स के बारे में। ठीक है, जो मैट्रिक्स हमने देखा था उसमें हम टाइप्स के रिगार्डिंग देखें। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आज हमें पढ़ना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ओके, तो मैट्रिक्स जो होता है, हमने ये डिफिनेशंस देखा था पिछले क्लासेज में कि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। ठीक है, जो नंबर्स होता है या फंक्शंस होता है उसका अरेंजमेंट इन द रेक्टेंगुलर फॉर्म, उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, और हमने देखा था रोज क्या होते हैं, कॉलम्स क्या होते हैं। ठीक है, आज हम देख रहे हैं टाइप्स क्या होते हैं। अलग अलग टाइप्स के मैट्रिक्स होते हैं, उसमें टाइप्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट टाइप आता है कॉलम मैट्रिक्स। फर्स्ट टाइप आता है हमारा कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, अब ये कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? कॉलम मैट्रिक्स का मीनिंग हुआ कि एक कॉलम के फॉर्म में हमें दिखाई देना चाहिए। ठीक है, तो कॉलम के फॉर्म में कब दिखाई देगा? जब सिर्फ एक ही कॉलम होगा। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, तो जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही कॉलम होता है उसको हम बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। जैसे अगर हमारे पास है 3, 5, 2 ये कॉलम मैट्रिक्स है, 2, 7 ये कॉलम मैट्रिक्स है, 3 ये भी एक कॉलम मैट्रिक्स है। ठीक है, अगर हमने लिखा 2, 4, 1, 6 ये भी हमारा एक कॉलम मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये सारे कॉलम मैट्रिक्स हैं। अब इसके बाद है हमारा सेकंड पार्ट, रो मैट्रिक्स। सेकंड पार्ट है हमारा रो मैट्रिक्स। ठीक है, अब ये रो मैट्रिक्स क्या होता है? तो जो रो मैट्रिक्स होता है वो एक रो के फॉर्म में दिखना चाहिए। ठीक है, और रो के फॉर्म में कैसे दिखेगा मैट्रिक्स? जब सिंगल रो हो। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स हैविंग only one row called row matrix। ठीक है, तो जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही रो होगा उसको हम बोलेंगे रो मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल देखते हैं, 2, 5, 3 ये एक रो मैट्रिक्स हो गया, 1, 7 ये भी रो मैट्रिक्स हो गया, 2, 1, 3, 9, 5 ये भी रो मैट्रिक्स हो गया, 0, 1, 3, 2, 7 ये भी रो मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, सिर्फ 2 बोले तो ये भी रो मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें सिर्फ 1 रो है। ठीक है, इसको कॉलम मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, रो मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं क्योंकि 1 रो भी है और 1 कॉलम भी है। ठीक है, इसके बाद ये 2 पार्ट हो गया। इसके बाद थर्ड है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अब स्क्वायर मैट्रिक्स देखते हैं क्या होता है। उसके लिए ये पार्ट पहले मिटा देने दो आप लोग, फिर उसके बाद देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स से आपको क्या पता चल रहा है, कैसा होना चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स? कैसा लग रहा है आपको कि स्क्वायर मैट्रिक्स होगा? ठीक है, तो जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा वो हमारा स्क्वायर के फॉर्म में होगा। जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा वो स्क्वायर के फॉर्म में होगा। अब कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर के फॉर्म में कैसे हो सकता है, कब होगा स्क्वायर के फॉर्म में? जब उसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो जाए। ठीक है, तो व्हेन नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ columns of a matrix are equal called square matrix। ठीक है, तो जब नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स ये इक्वल हो जाते हैं तब उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अब एग्जांपल्स के थ्रू 2, 5, 1, 3 ये हमने लिया, तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 2। तो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो गए तो ये क्या होगा स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर हमने लिया
3 1 4 7, ठीक है। तो ये क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स, लेकिन एक और ऐड कर देते हैं 1 5 2 1 3, ठीक है। अब देखो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। अब ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है, तो इसका ऑर्डर हम बोलेंगे 2/2, इसका ऑर्डर क्या है 3/3। एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर हमने लिखा सिर्फ 5, ठीक है, तो क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेकिन इसका ऑर्डर आप क्या बोलोगे, 5 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या बोलोगे आप 1/1/1, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे 1/1, ठीक है। ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ जिसका ऑर्डर 1/1। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। अब ये डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, तो जो डायगोनल मैट्रिक्स है ये स्क्वायर मैट्रिक्स का एक टाइप है, ठीक है। तो इसके डिफिनीशंस के लिए लिखेंगे ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। अब किस टाइप का जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स है, ठीक है, उसको छोड़ करके बाकी एलिमेंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ करके बाकी क्या हो जाए, जीरो हो जाए, ठीक है। अब डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, पहले हम कोई स्क्वायर मैट्रिक्स देखते हैं। जैसे अगर हमने ये मैट्रिक्स लिया 2 3 7 1 2 5 0 1 7, ठीक है, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स में ये जो एलिमेंट है इसको हम बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। मतलब लेफ्ट अपवर्ड से राइट डाउनवर्ड, ठीक है, लेफ्ट अपवर्ड टू राइट डाउनवर्ड, ठीक है, लेफ्ट अपवर्ड टू राइट डाउनवर्ड, इस एलिमेंट को हम बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। अब आपको दो डायगोनल यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है, एक यहाँ से अपवर्ड से डाउनवर्ड और दूसरा ये अपवर्ड से ये डाउनवर्ड, ठीक है। तो ये जो डायगोनल्स है इसको हम मेन डायगोनल में नहीं लेते हैं, ठीक है। ये जो डायगोनल एलिमेंट है इसको हम मेन डायगोनल में लेते हैं, तो इस डायगोनल को हम बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। अब कैसा स्क्वायर मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे, जिसमें डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स having non-diagonal element is equal to 0, ठीक है। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो जीरो हो जाए उसको हम बोलेंगे क्या, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ हमने ये देखा कि डायगोनल एलिमेंट क्या है, लेकिन नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो वाला एग्जांपल नहीं देखा अभी, ठीक है। तो पहले इसको हम मिटा देते हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो वाला एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। अगर हमने लिखा ऐसे, ये हुआ हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स, जैसे 3 ले लिया, यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 0 5 0 0 0 2, ठीक है। अब आप देखो ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है इसमें यहाँ पे है 3 यहाँ पे 5 यहाँ पे 2, तो ये जो एलिमेंट है इसको क्या बोलेंगे, डायगोनल एलिमेंट। और ये 0 ये 0 ये 0 ये सब जो वैल्यू है ये क्या है, नॉन डायगोनल एलिमेंट। तो जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है यहाँ पे ये क्या है, 0 है, और ये जो डायगोनल एलिमेंट है ये वैल्यू को छोड़ करके नॉन डायगोनल 0 हो गया, तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे हम, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसलिए ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स होता है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे अगर हमारे पास है 2 0 0 5, ठीक है। अब ये जो है ये भी हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2/2, यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/3। अगर हमने सिर्फ 1 दिया, ठीक है, तो इसको भी हम बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स, क्यों, क्योंकि ये एक ही है, सिंगल ही है, इसलिए हम बोलेंगे इसको क्या, ये डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। या अगर हमने सिर्फ 5 लिखा तो ये भी हमारा क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये सब हो गया हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स का मीनिंग क्या हुआ कि जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो 0 होना चाहिए, किसके लिए, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। ठीक है, अब इसके बाद है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स के बाद है नेक्स्ट है हमारा स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, नंबर 5 में है स्केलर मैट्रिक्स। अब ये क्या होता है, तो जो स्केलर मैट्रिक्स होगा वो डायगोनल मैट्रिक्स से आता है। जो डायगोनल आएगा वो कहाँ से आया, स्क्वायर मैट्रिक्स से, और जो स्केलर आएगा वो कहाँ से आएगा, डायगोनल मैट्रिक्स से। तो हम इसके लिए ऐसे लिखेंगे, ए डायगोनल मैट्रिक्स हैविंग
ऑल एलिमेंट्स हैविंग ऑल एलिमेंट्स इक्वल, ठीक है। कोई डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे इक्वल हो जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। ए डायगोनल मैट्रिक्स हैविंग ऑल एलिमेंट्स इक्वल कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स, कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब एग्जाम्पल में क्या है, जैसे अगर हमने लिया 1 0 0, यहाँ पे 2 कर लेते हैं, 0 2 0 0 0 2, ठीक है। अब आप देखो ये जो डायगोनल मैट्रिक्स है जिसमें ये डायगोनल एलिमेंट है वो 2 2 2 है, तो इस तीनों डायगोनल एलिमेंट्स यहाँ पे क्या है, इक्वल है। तो जब डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हो गया तो वैसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अगर हमने यहाँ पे लिखा 3 0 0 3, ठीक है, ये भी क्या है, हमारा स्केलर मैट्रिक्स है, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे लिखा 5 0 0 0 5 0 0 0 5, ये भी क्या है, हमारा स्केलर मैट्रिक्स है। अगर हमने लिखा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये भी हमारा स्केलर मैट्रिक्स बोला जाएगा, ठीक है। इसको भी हम स्केलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं, ठीक है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखते हैं क्या है। ठीक है, अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा, तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है, इसमें ये मैट्रिक्स कुछ किससे आएगा, डायगोनल मैट्रिक्स से आएगा। डायगोनल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं या स्केलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं, स्केलर मैट्रिक्स से भी आएगा और डायगोनल मैट्रिक्स से भी आएगा, ठीक है। मतलब जो डायगोनल मैट्रिक्स है इसका जो डायगोनल एलिमेंट है उसकी वैल्यू 1 हो जाता है, तो वैसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। इफ डायगोनल एलिमेंट of a diagonal matrix is 1 called identity matrix. If diagonal element of a diagonal matrix is 1 called identity matrix. अगर किसी डायगोनल मैट्रिक्स का जो डायगोनल एलिमेंट है वो 1 हो जाए तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी। जैसे एग्जांपल में अगर हमने लिखा 1 0 0 1, ठीक है, ये मैट्रिक्स हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अगर हमने लिखा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है, ये मैट्रिक्स भी क्या है, हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये 2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये क्या है, 3 ऑर्डर का। तो इसको हम I2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, I2, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं I3, ठीक है। तो I3 का मीनिंग हुआ 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, 3/3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। I2 का मीनिंग हुआ 2/2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अगर हमने सिर्फ 1 लिख दिया, सिर्फ 1, तो इसको भी हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे और इसको हम लिखेंगे I1, ठीक है, I1, ठीक है। तो 1 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, ये 1 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये 2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। और जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, जैसे 3/3 है तो उसको हम सिंपली 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। 5/5 स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसको हम सिंपली 5 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बाद है हमारा जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। इसके बाद है जीरो मैट्रिक्स। सेवेंथ में है जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। अब आपको पता चल रहा होगा जीरो मैट्रिक्स का क्या मीनिंग है। मीन्स जितने भी एलिमेंट्स हैं किसी मैट्रिक्स का वो जीरो हो जाए तो उसको हम बोलेंगे जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज जीरो, ठीक है। इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज जीरो कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। अगर किसी मैट्रिक्स से सारे एलिमेंट जीरो हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल में आप देखो 0 0 0 0, ठीक है, सारे एलिमेंट्स क्या है यहाँ पे, जीरो है। दूसरा एग्जांपल 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है,
अब देखो यहाँ पे भी क्या है, सारे एलिमेंट्स है 0। तो जब भी सारे एलिमेंट्स 0 हो जाते हैं वैसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं क्या है, जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, अगर हमारे पास 2 मैट्रिक्स है ए एंड बी और हमें दोनों को चेक करना है कि दोनों इक्वल कब हो रहा है। ठीक है, 2 मैट्रिक्स ए एंड बी इक्वल कब हो रहा है, तो उसके कुछ पॉइंट्स है उसको आपको नोट करना पड़ेगा। अगर हमने 2 मैट्रिक्स लिया, लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे, ठीक है, और बी इज इक्वल टू बी आई जे। ठीक है, ये जो मैट्रिक्स है ए आई जे, मैट्रिक्स को एलिमेंट्स को साथ में रिप्रेजेंट करने का यही तरीका होता है कि ए इज इक्वल टू हमने ए आई जे लिख दिया, मीन्स ये एलिमेंट है और ये जो सिंबल है ये मैट्रिक्स है। ठीक है, वैसे यहाँ पे हमने बी आई जी लिख दिया तो ये भी हमारा एलिमेंट हो गया और ये सिंबल हमारा मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, तो ए और बी ये जो दोनों मैट्रिक्स है, फर्स्ट पॉइंट है दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है इफ both A and B having same order, ठीक है, दोनों की ऑर्डर क्या है, इक्वल। और दूसरा पॉइंट क्या होना चाहिए कि जो दोनों का एलिमेंट्स है वो भी इक्वल होना चाहिए। ठीक है, सेकंड पॉइंट में एंड बोथ हैविंग ऑल एलिमेंट्स इक्वल। ठीक है, दोनों का जो जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, और दोनों का जो ऑर्डर है वो भी इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखो ए आई जे हमने लिखा, तो अगर हमने इसको m/n लिखा तो ये भी m/n होना चाहिए। ठीक है, और m/n हो गया, मीन्स ऑर्डर सेम हो गया। उसके बाद क्या, जो दोनों का यहाँ पे एलिमेंट्स है वो एलिमेंट्स भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तभी हम बोलेंगे दोनों मैट्रिक्स ए एंड बी इक्वल होगा। जैसे एग्जाम्पल में अब देखो हमने a इज इक्वल टू लिखा है 1 2 3 5, b इज इक्वल टू भी लिखा है 1 2 3 5। अब आपको डायरेक्ट पता चल रहा है कि ये दोनों इक्वल है, तो क्यों इक्वल है, क्या कंडीशन है यहाँ पे कि इक्वल है। इसका जो ऑर्डर है 2/2 है, इसका ऑर्डर भी क्या है 2/2 है। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे जो ऑर्डर है वो इक्वल है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, यहाँ पे जो ऑर्डर है वो इक्वल है। ठीक है, और जो सेकंड पॉइंट है हमारा, सेकंड पॉइंट क्या है, जो एलिमेंट्स है वो सारे एलिमेंट्स यहाँ पे इक्वल है। ये 1 है तो 1, 2 है 2, 3 है 3, 5 है 5। ठीक है, क्लियर है। और हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारे पास अगर हमने लिख दिया यहाँ पे 1 2 3, ठीक है, और दूसरा हमने ले लिया ऐसे 1 2 3, मतलब क्या बिल्कुल सेम होना चाहिए मैट्रिक्स, तभी ये इक्वल होगा। ठीक है, ऑर्डर सेम होगा तो उसका साइज जो होगा वो 2/2 का है, 3/3 का, वो इक्वल होगा, और फिर उसके बाद एलिमेंट सेम होगा तो पूरा मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, जो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स है इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे दिया हो इफ ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू बी, ए और बी दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, और ए की जो वैल्यू है वो हमें दिया हो 1 2 3 4। ठीक है, और जो बी दिया हो, बी इज इक्वल टू हमें दिया हो 1 2 3 बी। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि a इज इक्वल टू बी है, तो ये जो b स्मॉल b की वैल्यू है इसकी वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो आप क्या बताओगे यहाँ पे, देखो ये 1 है, ये 1 है, ये 2 2, ये 3 है, ये 3, ये 4 है, तो यहाँ पे b है, तो b इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 4, क्योंकि b 4 होगा तभी ये जाकर के दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हो पाएंगे। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, तो अब कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स से। जैसे अगर हमें दिया हुआ है ये मैट्रिक्स है 2x - 5 3 और y - 2 इज इक्वल टू a - 1 7 b - 5 3। ठीक है, हमें बताना है फाइंड a b x, y, इसकी वैल्यू हमें बताना है। ठीक है, a b x, y की वैल्यू हमें बताना है। तो अब आप देखो ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या है, इक्वल है। जब ये दोनों इक्वल है तो ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या होगा, इक्वल होगा।
ठीक है। तो यहाँ पे a माइनस 1 है, यहाँ पे 2 है, तो ये हो गया a माइनस 1 इज इक्वल टू 2, तो a इज इक्वल टू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। अब यहाँ x माइनस 5 है, यहाँ पे 7 है, तो यहाँ से आएगा हमारा x माइनस 5 इज इक्वल टू 7, तो x इज इक्वल टू 7 प्लस 5 इज इक्वल टू 12, ठीक है। इसके बाद यहाँ b माइनस 5 है, यहाँ पे 3 है, तो b माइनस 5 इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8, और फाइनली y माइनस 2 इज इक्वल टू 3, y माइनस 2 इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आएगा, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें दिया हुआ है 2a माइनस b और यहाँ पे 5 और यहाँ a प्लस b और यहाँ पे 3, ठीक है, और इक्वल टू ये दिया हुआ है 3, यहाँ पे 5 और यहाँ x माइनस 5 और ये x प्लस 5, ठीक है। फाइंड a कॉमा b कॉमा x कॉमा y, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है, a b x y ये सारे वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल दिया है, जब ये दोनों इक्वल दिया है तो ये एलिमेंट इसके इक्वल होगा, ये एलिमेंट इसके इक्वल होगा, ये एलिमेंट इसके इक्वल और ये एलिमेंट इसके इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2a माइनस बी इज इक्वल टू 3, और दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब ये दोनों इक्वेशन को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 3a इज इक्वल टू 8, तो a इज इक्वल टू 8/3, a की वैल्यू आ गया हमारा 8 डिवाइड बाई 3। अब इसके बाद यहाँ से x माइनस वाई है, ये x प्लस वाई है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब ये दोनों कैंसिल हो गया, माइनस वाई प्लस वाई ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आ गया हमारा 2x इज इक्वल टू 8, तो x इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू आ गया कितना, 4। अब हमें y निकालना है, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 3 माइनस x, तो ये आ गया 3 माइनस 4 इज इक्वल टू -1, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे a आया, हमें b निकालना है, तो b इज इक्वल टू हम लिखेंगे 5 माइनस a, तो हो जाएगा 5 माइनस 8/3, 15 माइनस 8 7/3, तो b की वैल्यू आ गया हमारा 7 डिवाइड बाई 3, b आ गया 7/3 और y की वैल्यू आ गया हमारा -1 और x की वैल्यू आ गया 4, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो ऐसे टॉपिक से। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ आपको इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्सेस से सॉल्व करने के लिए, ठीक है। वो क्वेश्चन आप ट्राई करोगे अभी निकालने के लिए, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है 3 1 2a माइनस b a प्लस 2b इज इक्वल टू 3 1 5 2, फाइंड a कॉमा b। सेकेंड क्वेश्चन है, इफ a इज इक्वल टू b एंड मैट्रिक्स a इज 2x माइनस 5 y स्क्वायर एंड 5,7, अब मैट्रिक्स b इज इक्वल टू 7 9 5,7, ठीक है। यहाँ से हमें क्या फाइंड करना है, x और y की वैल्यू फाइंड करना है। मैट्रिक्स b है यहाँ पे 7 9 5 7, ठीक है, और मैट्रिक्स a है 2x माइनस 5 y स्क्वायर 5 7, फाइंड x कॉमा y, x और y की वैल्यू आपको बताना है, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, जो ये है थर्ड क्वेश्चन हमारा। यहाँ पे है मैट्रिक्स, फर्स्ट मैट्रिक्स है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे है वाई स्क्वायर, ये है हमारा a माइनस 2b और ये है हमारा a प्लस बी, ठीक है, इज इक्वल टू, और यहाँ है आपका 9, ये हो गया 16 और ये हो गया 5 और ये हो गया 4, ठीक है। आपको बताना है फाइंड x कॉमा वाई कॉमा a कॉमा b, ठीक है। x y a b ये सारी वैल्यू आपको बताना है, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन आपको अभी प्रैक्टिस करना है। तो आज की क्लासेज में हमने क्या क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स और इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। और नेक्स्ट क्लासेज में हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स का स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे मान लो आपको किसी मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है, या मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्शन भी देखेंगे, ठीक है, कैसे मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, वो बिल्कुल सेम है इसी कंसेप्ट के जैसा, ठीक है। तो वो कंसेप्ट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, ओके, थैंक यू।